से कोई अन्न अगर उनसे भूलवश अगर चला जाए और जी। उनको नहीं खा लेने के बाद नहीं, खा रहे हो तत्क्षण याद आए, हाँ। इसका अर्थ है कि प्रभु ने आपको रोका है, वहां पर क्षमा करके आप व्रत धारण करें, ठीक है। और Okay. अगर आप खा लेते हैं और फिर 2 घंटे बाद याद आता है तो व्रत टूट गया है, अब आप भोजन नहीं करो। तो उस टाइम से कंटिन्यू नहीं करें। कई बार ऐसा भूल होता है वैष्णवों से, भक्तों से, कि जब वो एकादशी भूल गए हैं और अचानक सुबह जी। तक उन्हें याद था और अचानक उनके सामने कुछ आ गया और उन्होंने मुंह में डाल लिया, जी। और मुंह में डालते ही उनको याद आ गया, हाँ। तो वो ये ना सोच उनका व्रत टूट गया है। जल लें, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु क्षमा करें और व्रत रखें। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल क्लियर हो रहे हैं। इनफैक्ट मेरे घर वाले भी देख के बहुत खुश होंगे एपिसोड कि कुछ अच्छा कर रहा है ये। बहुत सारी टर्म्स होती हैं, निर्जला एकादशी, भीम एकादशी, और ये थोड़ा इनको भी एक्सप्लेन कीजिए। निर्जला जो एकादशी होती है वो उस दिन आपको जल नहीं लेना पड़ता, क्योंकि ये जो एकादशी है इसमें जल का ग्रहण करना मतलब निषेध है कि आप जल ग्रहण नहीं कर सकते सुबह से अगले पूरे सुबह 24 घंटे। 24 घंटे तक। सुबह किस टाइम पे स्टार्ट करना चाहिए? सुबह 5 बजे से ही Okay. स्टार्ट हो जाता है वो, ठीक है। तो वो आपको पूरा 24 घंटे तक जल नहीं ग्रहण करना है। तो वो थोड़ा कठिन होता है क्योंकि वो बिल्कुल गर्मी के उसमें होता है, आने वाला है। तो ऐसे में आपको आपका ये एक तरह से मन भी तो बहुत शक्तिशाली बनता है। आप जब एकादशी धारण करते हैं तो आप देखते हैं आपके जीवन में उसका परिणाम प्राप्त होता है। Right. आपका मानसिक बल इतना होता है कि आप किसी भी चीज को जो आपको कहीं ना कहीं बहुत बड़ी लग रही होती है, और मानसिक बल मिलने के कारण वो बहुत सूक्ष्म और छोटी हो जाती हैं समस्याएं। तो मैं कहूँगी निर्जला एकादशी भी अपने आप में महान है। अगर आप ऐसा पूरा रख लेते हैं तो बहुत सारे आपके कष्टों का निवारण भी हो जाता है। मैं दोनों तरफ से कहूँगी, उसका वैज्ञानिक अर्थ ये भी है कि आपके शरीर पर भी उसका असर होता है, मन पर भी होता है। साथ में अगर धार्मिक कहूँ तो आपके जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। Okay. और प्रभु से भी प्रेम होता है। साथ में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आपके भावी जीवन पर है तो उनका भी निवारण होता है। मेक सेंस। ओके, नियम कानून हमें समझ आया क्यों रखनी चाहिए। कुछ फ़ायदे भी होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे बताए ऑलरेडी, बट कुछ स्पेसिफिक फ़ायदे की, जैसे अब चैनल पे जो ऑडियंस है ना वो उपाय मांगती है हमसे, और मेरी भी ये मजबूरी है ये सवाल पूछना कि ऑडियंस ये चाहती है कि कुछ स्पेसिफिक चीज़ों के लिए, जैसे आपने बताया कि किसी को संतान प्राप्ति में दिक्कत हो रही है तो ये वाली एकादशी रख सकते हैं, किसी को हेल्थ से रिलेटेड हो रहा है तो आप ऐसे हम कुछ कैटेगरी ले सकते हैं कि हेल्थ हो गया, फाइनेंशियल हो गया, यही हो गया, मेडिकल इश्यूज हो गए, तो इसके रिगार्डिंग कोई स्पेसिफिक एकादशी होती है या उनको सारे ही रखने चाहिए? मैं ये कहूँगी आप जो स्पेसिफिक चीज़ें बता रहे हैं वो सब एकादशी में है। ओके। पर अगर आप सारी एकादशी करते हैं ना जी। वो सब में अपने आप में सब कुछ है। ओके। हर एक एकादशी में सारी ताकत है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल एक ही में है। हर एकादशी में अपनी पूरी, ये समझिए भगवान का रूप है। राइट। अन्य जो व्रत होते हैं उन व्रतों के अंदर उन देवताओं की आराधना है। लेकिन ये एकादशी जो है भगवान कृष्ण ही है। आप देखिए प्रेम कहाँ से होता है? हृदय से होता है ना जी। तो जब हृदय से कोई चीज बनकर आती है तो वो हृदय है भगवान का। जब आप एकादशी करते हैं तो भगवान की करुणा अपने आप आपके ऊपर होती ही होती है। इसलिए वो वरदानी व्रत है और तपस्या की श्रेणी में, क्योंकि पूरे 3 दिन का होता है, 10वीं से लेकर के अगले दिन की द्वादशी की 12 बजे तक। तो इस प्रकार के आप 3 दिन तक प्रभु के लिए कुछ करते हैं तो हमारे ठाकुर को छोटी छोटी चीजें पसंद है कि उनके लिए कोई कुछ त्याग कर रहा है। भाव में आ अर्थ जाते है कि आप इतने भरे हुए वातावरण में जी, माया के जंजाल में होने के बाद भी आप भगवान को याद कर रहे हैं, उन्हें ये प्रिय होता है, तो उस पर अपने आप करुणा होती ही है प्रभु की। परफेक्ट। देखा जाता है हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा फीमेल रख रही है एकादशी, बहुत ज़्यादा बहनें रखती हैं, माएँ रखती हैं, बहुत सारा फीमेल सेंट्रिक ज़्यादा है। आई वांट कि ये चीज़ बहुत सारे हस्बैंड्स को लगती है कि, और जैसे आपने अभी बताया कि कोई किसी और के लिए भी रख सकता है, तो बहुत सारा मॉडर्न डेज में वो बोलेंगे कि आप रख लो हमारे लिए, आप रख लो हमारे लिए। सो कुछ एक ऐसी चीज़ आप बताना चाहोगे कि
ये इक्वली इंपॉर्टेंट है कि मेल्स को भी रखनी चाहिए और फीमेल्स को भी रखनी चाहिए और बच्चों को भी रखनी चाहिए। सो इसको एक बार आप बोलोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझेंगे मैं लोग। कहूँगी कि देखो, अगर आपके ये उस समय के लिए है जिनका स्वास्थ्य समस्या है, जो नहीं कर सकते हैं, उनको किसी को डायबिटिक प्रॉब्लम है, किसी को और कोई प्रॉब्लम है, नहीं व्रत कर पा रहे हैं, तब आप रख सकते हैं जी। किंतु अगर आप स्वस्थ हैं और फिर भी अगर आप चाहें कि नहीं पत्नी रख ले या पति रख ले, तो ये सही नहीं है। आप अपने अपने पुण्य के, अपने अपने कर्म के खुद जिम्मेदार व्यक्ति होता है। राइट। अगर मैं ये सोचूं कि मैं अच्छे कार्य करूं लेकिन मेरी फैमिली के लोग गलत कार्य कर रहे हैं, तो मेरे अच्छे पुण्य उनको प्राप्त होंगे, उनको जो कर रहे हैं उसका परिणाम प्राप्त नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है जी। तो व्यक्ति के अपने जीवन की अगर आपको स्पेसिफिक चीज़ों से आपने गलत की हैं या पूर्व में भी हो गया है, तो ऐसा नहीं कि आपको दुख नहीं मिलेगा, और वो दुख भी आपको ही झेलना है।